काफी हो चुका। मैं अर्ज कर दूं, एक बहन का मेरे पास फोन आया और ये अक्सर मैं जलसों में जहां मैं जाता हूं उस बहन का मुझ पर था कि उसने मुझसे कहा था कि आप अमानत के तौर पर इसको तमाम भाइयों को बता दीजिएगा। वो ये है, मेरे पास फोन आया और रोने लगी, कहने लगी हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन है, 4 भाइयों की इकलौती बहन है। अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। फोन करती हूँ भैया फोन नहीं उठाते, मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार हैं, वो ये सोच करके फोन नहीं उठाते कि बहन मुझसे कुछ मांगने लगेगी, कुछ रुपए पैसे मांगेगी। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए तुम्हारी बहना को जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में मकान में हिस्सा नहीं चाहिए, तुम्हारी बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। हाँ हाँ उससे कह दीजिए कि तुम तो भूल गए अपनी बहन को, लेकिन जब भी मैं मुसल्ला बिछाती हूँ, जब भी मैं दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपने औलाद के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, सबसे पहले दुआ अपने भाइयों के लिए मांगती हूँ। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना। हजरत जी मेरे भैया से कह दीजिए वो फोन पर मुझसे बात कर। जब उस बहन ने मुझसे कहा, मैंने अपने दिल में महसूस किया कि बहनें अपने भाइयों के फोन की मुंतजिर रहती हैं, बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। नौजवानों अगर तुम हफ्ते में 10 मरतबा अपनी ससुराल में फोन करो मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन तुमसे मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा अपनी बहन को जरूर फोन कर लिया करो, उसकी खैरियत जरूर मालूम कर लिया करो। आपा जान आप ठीक तो है, बहन साहिबा आप ठीक तो है, बाजी आप ठीक तो है, अब्बी जान आप ठीक तो है। अल्लाह ताला ने मुझे 5 बहनें दी है, अल्लाह 5 को सलामत रखे। जब तक उस बहन का फोन नहीं आया था मैं हफ्तों लगा देता था बहनों को फोन करने में, लेकिन जिस दिन से उस बहन ने मुझे फोन किया है मैंने अपना मामूल ये बनाया है, सुबह उठता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद इशराक के बाद तिलावत करता हूँ, सबसे पहले अपनी छोटी बहन को फोन करता हूँ, फिर दूसरे नंबर वाली को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर 5वीं, 5 बहनों की खैरियत मालूम करता हूँ। अभी चंद दिन पहले मैंने अपनी बहन को फोन किया सुबह सुबह, बहना तो ठीक तो है, बहना तू कैसी है? मेरी बहन कहने लगी अरे भैया तुम रोजाना यही पूछा करते हो कैसी हो कैसी हो। अरे ठीक हो। फिर मेरी बहन ने एक जुमला कहा जिसने मेरे दिल को ठंडा कर दिया। मेरी बहन कहने लगी हाँ हाँ, मैंने कहा बहना तू कैसी है? वो कहने लगी जिस बहन का इतना प्यार करने वाला भाई मौजूद हो उस बहन को कभी कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा जुमला है जो दिल को सुरूर बख्शता है। ऐ नौजवानों अपनी बहनों की खबरगिरी किया करो, अपनी बहनों की खबरगिरी किया करो। ईद का मौका आता है अपनी बीबी का 10,000 का सूट बनाओ, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन 500 का सूट अपनी बहन को भी हदिया कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम आपका बहनोई अगर आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, महल्ले की सारी औरतों को दिखाती फिरेंगी। देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरे मायके से आया है, देखो मेरे अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, मेरी अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा कितना ख्याल रखता है, ये देखो मेरा भैया लाया है। अपने बेटों को हजारों का गिफ्ट देने वालों 100-200 के खिलौने अपने नन्हे नन्हे भांजों को भी दे दिया करो। रब्बे दुल जलाल के जाहो जलाल की कसम आपका बेटा 10,000 का गिफ्ट पाकर 1 मर्तबा आपको थैंक्स ना कहेगा, लेकिन अगर आप अपने भांजों को 100-200 के शूज दिला देंगे, कपड़े दिला देंगे, उसको खिलौने दिला देंगे, आपके पीछे पीछे फिरेगा। देखो ये मेरा मामू आया हुआ है, मेरे लिए खिलौने लाया है, मेरे लिए शूज लाया है, मेरे लिए कपड़े लाया है। मेरी नानी नहीं है तो क्या हुआ,
नाना नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मामू मेरा बड़ा ख्याल करता है। हाँ हाँ, जब बाप का इंतकाल होता है, बहनें बाप की चारपाई पकड़कर बहुत रोया करती हैं। एक बहन को मैंने पूछा, बहना तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी, हजरत जी आज मेरे बाप का जनाजा उठ रहा है, इस घर के दरवाजे हम पर बंद कर दिए जाएंगे, मायके से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। नौजवानों, मत कहने दिया करो अपनी बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो, बहना जब तक तेरा यह भाई जिंदा है, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। कभी कभी बहन को लेने के लिए मायके पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं चली है, चलो कुछ दिन घर रह करके आ। बहन आपके घर आएगी, आपके घर की सब्जी और रोटी खाएगी, आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा देगी, अल्लाह आपके घर में बरकतों के अंबार लगा देगा। ये नबी पाक की सीरत है, यही सीरत का पैगाम है। माओ की खिदमत करो, माओ की खिदमत करो, बहनों की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो। मेरे नबी ने फरमाया, अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी परवरिश करे, उनको पढ़ाए लिखाए, जब वो बड़ी हो जाए अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद भी उन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश होता है, बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देता है। ऐ लोगों, ये खूबसूरत दिन है, इसी दिन को लेकर के पैगंबर इस्लाम दुनिया में आए थे। हम आज से इरादा करें और यहाँ से ये बात इरादा करके उठे, जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद की जिंदगी इंशाअल्लाह एक मुसलमान की जिंदगी होगी, एक दाई की जिंदगी होगी। हम इरादा करें इंशाअल्लाह हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी मुसलमान नजर आएंगे, मिल्ली एतबार से भी मुसलमान नजर आएंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह हम बहनों को उनका हक देंगे, बेटियों की खिदमत करेंगे, बहनों की खिदमत करेंगे, माओ की खिदमत करेंगे, उलमाए किराम की इज्जत करेंगे, इनका एहतराम करेंगे। अल्लाह आपको भी और आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तबीयत में बशाशत नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल जलाल तमाम के तमाम अराकीन कमेटी को, खुसूसन कारी शफीक साहब को और जितने अहबाब हैं कमेटी के जिन्होंने इस जलसे में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उन्हें अज्र नसीब फरमाए। अभी जलसा आपका जारी रहेगा, अल्लाह ताला आप सबकी आमद को शर्फ कबूलियत से नवाजे। अल्लाह आपको भी आपकी बरकत से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनआम गदाबु वलैतल लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि राह मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।